हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय है। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप दूर होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से परिवार में खुशहाली आती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से राजदंड और भय से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बैर रखने वालों को परास्त किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से महासंकट से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किसी भी तरह के बंधन से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती से जुड़ी कुछ और बातें हैं जो ध्यानपूर्वक सुनिए। जो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना रहे हैं, यह पाठ मार्कंडेय जी पुराण से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा की स्तुति के लिए 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम, मध्य और उत्तम। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले आदि शक्ति का ध्यान करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा मांगनी चाहिए और माता रानी से अर्पित करना चाहिए कि माता रानी जो भी गलती होगी उसे क्षमा करना। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम और द्वितीय, तृतीय अध्याय। इससे पहले जो भी नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करे, माता रानी उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। सप्तशती का प्रथम अध्याय। पहला अध्याय, मेघा ऋषि राजा सूरत और समाज को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सरवाड़ की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मान्यवतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचित नामक मान्यवतर में चैत्र वंशी सूरत नाम के एक राजा थे। पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाविधंसियों राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविधंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया। वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देख उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों को से सुशोभित हुए बैठे थे। वहां कितने ही हिंसक जीव धर्म परम शांति भाव से विचर रहे थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता और आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर अब रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन सदैव पाते थे, सुखी रहते थे और मेरे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुनकर वैश्य से महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों
के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब कुछ धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ भी मैं इस बात को नहीं जानता कि अब मेरे घर में सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह नहीं जानता कि वह सदाचार है या दुराचार में फंसे हुए। राजा बोले, जिन धन के लोभियों ने पुत्रों के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, परंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आई है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा हुआ? इस बात को जानता हुआ कि मैं नहीं जान रहा मेरा चित्त उनके लिए दुखी क्यों है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा हूँ? उन लोगों से प्रेम नाम को भी नहीं है। मेरे लिए कुछ भी प्रेम नहीं है, नाम भर का प्रेम नहीं है। फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराजा सुरथ और वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता ज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों का त्यागा हुआ भी इसके उस अपने सज्जनों के लिए हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। हे ब्राह्मण, माया भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के समान संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा यही संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चरित्र कौन कौन है? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तभी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह सब प्रकार आप मुझसे सुनो। वह देवताओं को का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह अत्यंत उत्पन्न कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब वह विष्णु भगवान की एक योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, तो वह उन्हें उसी समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वधा हो, तुम स्वाहा हो और तुम वस्त्रकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो, नित्य अक्षर। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प में अंत में संहार रूपी धारण कर लेती हो। तुम ही
महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और महामोहरात्रि हो। ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। सर्वस्वरूपे जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको भी तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया हो, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार भाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी से जल्दी जगा दो। उसको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब कुद्र होकर उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि ने कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा बोले, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से जब यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी, अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है और दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अध्याय है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। तो आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय। जय जय माता रानी। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसके समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भवें तंग गई और आंखें लाल हो गईं। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख में बड़ा भारी तेज निकाला और उसी प्रकार का तेज भगवान ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से निकला। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया। तेज का पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर के प्रकट हुए तेज किसी अन्य तेज की तुलना नहीं हो सकती है। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर के तेज था जिसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली
तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां पैदा हुई और वासु के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत, अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने, संध्या के तेज से उनकी भवें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार सूर्य देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उनकी ओर देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने उन्हें धनुष वार दिए, सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और इरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट दिया। यमराज ने उन्हें कालदंड के रूप में एक दंड दिया, वरुण ने उन्हें पास दिया, प्रजापति ने अस्फाटक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए और उनके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चड़ों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें भेंट में दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फारस दिया और उसके साथ कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने उन्हें कभी न कुम्भलाने वाले सुंदर कमल की मालाएं भेंट दी। समुद्र के सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषांग ने बहुमूल्य मणियों की विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। इनके भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का उच्च स्वर सुनकर सिंहनाद समा न सका। इतनी तेज आवाज हुई कि पूरा आकाश गूंज उठा। आकाश के सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उनके बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगत्यायनी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न थी। उसने क्रोध में भरकर यह सब क्या उत्पात है, फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसने चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी जा रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनके दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सब की दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिच्छुर नामक एक महाअसुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर चमार लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5,000 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60,000 असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लड़ने को तैयार हो गया। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़ा के साथ लड़ने लगे। सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टसियों के साथ रणभूमि पर देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्रादि। उनके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने के उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और प्रसन्न होकर असुर के शरीर पर शस्त्र
अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करने लगे। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों घोड़ों में के रूप में परिवर्तित हो गया। फारसा, विंध्यपाल, खड़ग तथा पट्टसी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गढ़ दैत्यों को नाश करते हुए ढोलक, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी के त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग आदि इत्यादि शस्त्रों से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से हमलोग पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी की पर पटक दिया, घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर के बीच से कट गए और कितने की जंघाएं कट गईं और फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों से कटने पर भी भूमि पर उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ भूमि की रथ ललकार रहे थे। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थीं और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ से बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन की बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों की शरीरों से माने उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गण ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प की वर्षा की। यहाँ समाप्त होता है दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। जय जय माता जी। आइए सुनते हैं तीसरा अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, तीसरा अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना को नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सिमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला, उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, साथ ही उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भेद दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आए। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक को पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया कि देवी की बाईं भुजा को छूते ही दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअस्त्र के शूल के दो टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण हर लिए। चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसके साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में भरकर लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी
की ओर आया और अपने दोनों पंजे से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों से मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। कुद्र हुई हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वास्कल को बाड़ों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिए। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। अपनी तलवार के बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाड़ों से दुर्धर नामक दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंहों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों के सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों को पर्वतों से उखाड़कर धरती पर फेंकने लगा और मुख के शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगे। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास में आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उनको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उनके बच जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी ने उनका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उनके पुरुष का रूप बना लिया। फिर हाथों में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाड़ों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बेच डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नृत्य करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मत्स्य कुद्र हुआ दैत्य गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाड़ों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यूं कहकर देवी ने उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य ने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा बाहर ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। यहाँ समाप्त होता है दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। चौथा, पाँचवां, छठवां अध्याय अपने शेष भाग में अपने यूट्यूब चैनल पे हमने डाल रखा है, तो वहाँ जाके आप ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दुर्गा नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हमने पहला, दूसरा, तीसरा तीनों अध्याय दुर्गा सप्तशती का तीनों अध्याय मैंने दिया है और बहुत कम से कम समय में मैंने दिया है। तो सुनने के बाद अगर आपको महात्म्य और दुर्गा सप्तशती का पाठ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। जय जय माता रानी। मैंने अपने चैनल पे दुर्गा कवच का भी
वीडियो डाल रखा है। तो दुर्गा नवरात्रि के पहले शुरुआत होती है, तो दुर्गा सप्तशती में जो कवच दिया होता है, दुर्गा कवच, उसको पढ़ना अनिवार्य होता है। तो प्लीज़ चैनल पे जाके सुनिएगा, अगर सुनना हो तो सुनने का भी उतना फल मिलता है जितना पाठ करने का मिलता है। तो आपके पास अगर समय ना हो तो वहाँ जाके आप दुर्गा कवच सुन सकते हैं, और अपने काम करते हुए बिजी समय में भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ सुन सकते हैं। जय जय माता जी, जय जय।